अध्याय 1 भाषा। इस पाठ में आप सीखेंगे भाषा से क्या अभिप्राय है, भाषा के कितने रूप होते हैं, पशु पक्षियों की बोलियां कौन सी होती हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। मैं बोलकर अपनी बात अच्छी तरह से समझा सकती हूँ। बच्चों, अपनी बात दूसरों को बताने और दूसरों की बात समझने के लिए भाषा जरूरी होती है। यह ना हो तो किसी की बात समझना या किसी को अपनी बात समझाना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। सोचिए और बताइए, अगर भाषा ना होती तो आपके साथ क्या क्या होता। निधि को शायद आइसक्रीम नहीं चाहिए। मुझे आइसक्रीम खानी है, पर मम्मी मेरी बात समझ ही नहीं रही। गांव में दादाजी को अपने प्रथम आने की सूचना कैसे दूं? दक्ष का परिणाम कैसे आया होगा? बच्चों, अगर निधि बोलकर अपनी बात समझाती तो उसकी मां सुनकर उसकी बात समझ जाती। इसी तरह अगर दक्ष पत्र लिखकर सूचना देता तो दादाजी पत्र पढ़कर उसके प्रथम आने की बात जान जाते। इसलिए भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। इससे विचारों को समझना आसान हो जाता है। भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, मौखिक और लिखित। आज का मैच भारत जीत गया। ब्रेकिंग न्यूज, हुर्रे, मजा आ गया। बच्चों, चित्र में एंकर भारत की जीत की बात बोल रही है और बच्चे उसे सुनकर खुश हो रहे हैं। यह बोलना और सुनना ही भाषा का मौखिक रूप है। याद रखो कि जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बात सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब इस चित्र को देखिए। रेनू, तुम क्या कर रही हो? ऋतु, मैं कहानी लिख रही हूँ। इसे पढ़कर तुम्हें बहुत मजा आएगा। बच्चों, रेनू एक कहानी लिख रही है और ऋतु उसे पढ़ेगी। यह लिखना और पढ़ना ही भाषा का लिखित रूप है। याद रखो कि जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे पढ़कर उसे समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जरूरी सूचना। कुछ लोग संकेतों से अपनी बात समझाते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस का सिपाही संकेतों से ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। लेकिन इसे भाषा नहीं कहते। यह भी जाने, क्या आप बता सकते हैं कि भारत में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है? भारत में मुख्य 22 भाषाएं हैं। इनमें सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। पशु पक्षियों की बोली। सुमित, ये पक्षी इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? ची 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 ची। सुमित, ये आपस में बात कर रहे हैं। बच्चों, सुमित की तरह आपने भी चिड़िया को चीची, कोए को काव काव, कुत्ते को भौ भौ और बिल्ली को म्याऊं म्याऊं करते सुना होगा। ये इनकी बोलियां होती हैं। आइए देखें किस पशु पक्षी की कौन सी बोली है। म्याऊं म्याऊं, भौ भौ, गुटरगू, काव काव, टे टे, टर टर, मैं मैं, क्वैक क्वैक, कुकड़ूकू। आपने सीखा, भाषा से हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और उनकी बात समझ सकते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हर पशु और पक्षी की अपनी बोली होती है जिससे वे आपस में बात करते हैं।